जय हिंद दोस्तों। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और एग्जिट पोल भी चल रहे हैं। लेकिन इस समय जो एक सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सट्टा बाजार भी यही बता रहा है, मतलब सटोरिये ये बता रहे हैं कि यूपी में बीजेपी 210 से 230 सीटें ला रही है। इस हार जीत पर 300 करोड़ से ज़्यादा का सट्टा फिलहाल लगा हुआ है। यूपी में विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब 10 मार्च को आपके यानी जनता के फैसले का इंतजार है। अब की बार किसकी सरकार, इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फिलहाल एग्जिट पोल के बीच यूपी एमपी समेत 5 राज्यों के सट्टा बाजार में भाजपा का भाव हाई है। सट्टा बाजार के ट्रेंड के मुताबिक सपा यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। सिर्फ यही नहीं, 5 सट्टा बाजार में सबसे कम सीटें कांग्रेस को दी जा रही हैं। सट्टेबाजों के मुताबिक यूपी की सत्ता के सिरमौर पर 300 करोड़ से ज़्यादा का सट्टा लग चुका है। सट्टा बाजार में राजनीतिक पार्टियों पर चल रहे भाव को समझने के लिए हमने राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और मुंबई के सट्टा बाजार के सटोरियों का एक अनुमान आपके साथ शेयर किया है। सभी बाजार भाजपा को सबसे ज़्यादा सीटें मिलने की बात कर रहे हैं। अगर थोड़ा डिटेल में जाएं तो फलौदी सट्टा बाजार में भाजपा को 223 से 230 सीटें दी गई हैं। सपा के खाते में 135 से 145 सीटें दी गई हैं। वहीं गुजरात का सट्टा बाजार का अनुमान है कि यूपी में भाजपा 220 से 226 सीटें लेकर आ रही हैं, जबकि सपा को 135 से 140 सीटें मिल रही हैं। इसी तरह बाकी राज्यों के सट्टा बाजार में भी कमल ही खिला हुआ नजर आ रहा है। सपा को दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर बताया जा रहा है। सभी सट्टा बाजार में सबसे कम सीटें कांग्रेस के खाते में आ रही हैं। चुनाव चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का, घोषणा और मतदान से लेकर नतीजों पर सटोरिये अलग अलग भाव तय करते हैं। पार्टी और प्रत्याशियों की हार जीत पर सट्टा लगता है, सीटों के गणित पर सट्टा लगता है। सट्टा इस बात पर भी लगता है कि कौन हार रहा है, वह भी करोड़ों में। सट्टा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से लगवाया जाता है। सट्टा लगाने के लिए कई वेबसाइटें भी हैं। इनके एजेंट्स को मास्टर लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। फिर एजेंट सट्टा लगाने वालों से पैसे लेकर उनकी सबकी आईडी बनाकर दे देते हैं। इससे लॉगिन करते ही स्क्रीन पर पार्टियों की हार जीत का अनुमान सामने आ जाता है। जो अनुमान सटीक लगाता है, लोग अपने हिसाब से उस पर सट्टा लगा सकते हैं। भाव खोलने से पहले सट्टे का जो भाव खुलता है, दरअसल क्या होता है कि इन सटोरियों के तार पूरे देश में जुड़े हुए हैं। जहाँ चुनाव होता है, वहाँ के भाव खोलने से पहले सटोरिये अपने स्तर पर उस राज्य का सर्वे करवाते हैं। इनके आदमी उन राज्यों व प्रमुख क्षेत्रों में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों का हर दिन अपडेट देते हैं। इसी के आधार पर ही यहाँ भाव खुलता है। जैसे जनवरी में यूपी विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई, उसके तत्काल बाद सट्टा बाजार ने किसी भी पार्टी का स्पष्ट आकलन नहीं दिया था। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, सट्टा बाजार से सीटों के अनुमान और जीत हार पर दाव लगाने के दाम बाहर आने लगे। अब 7 चरणों का मतदान खत्म हो गया है। इसके बाद सट्टा बाजार ने जीत हार का गणित भी बताना शुरू कर दिया है। सटोरियों की भाषा में से सेशन कहा जाता है। सेशन यानी किसी पार्टी की जीत हार के साथ सीटों की संख्या भी बताना। इन्हीं सीटों पर यस या नो करने पर दाव लगाते हैं। यस मतलब बताई गई सीटें आ रही हैं और नो मतलब उतनी सीटें नहीं आ रही हैं। उदाहरण के तौर पर फलौदी के सट्टा बाजार में भाजपा की 223 से 230 सीटों के साथ जीत का दाव लगता है। इन दोनों में से किसी एक फिगर पर यस या नो करना होता है। जैसे अगर आप 1000 रुपये का दाव लगाकर 223 पर यस करते हैं और भाव 1.20 का चल रहा है, तो इतनी या इससे ज़्यादा सीटें आने पर आपको 200 रुपये का मुनाफा होगा। वहीं अगर इससे कम सीटें आईं तो आपके पूरे 1000 रुपये चले जाएंगे। इसी तरह अगर आप 223 पर नो करते हैं और 223 से ज़्यादा सीटें आती हैं तो भी आपके पैसे डूब जाएंगे। लेकिन अगर कम सीटें आती हैं तो बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे। मुंबई के सट्टा बाजार ने भी जो अनुमान बताया है, उसके अनुसार भाजपा को 210 से 218 सीटें आ रही हैं और सपा को 120 से 123। यहाँ बसपा भी 60 सीटें ला रही है। मध्य प्रदेश का सट्टा बाजार भी यही कह रहा है कि बीजेपी को 215 से 227 और दिल्ली का सट्टा बाजार भी यही कह रहा है कि बीजेपी को 219 से 223 सीटें आ रही हैं। तो इस प्रकार से सट्टा बाजार में एक भाव लगता है, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की। और सट्टा बाजार इस बात पर भी सट्टा लगाता है कि किसकी सरकार बन रही है। तो सट्टा बाजार का सर्वे है कि यूपी में फिर भाजपा सरकार।